सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूँगा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक भयंकर भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाने अनजाने उस दिशा में जा रहे हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। यदि हमने दुनिया के इतिहास में झांक कर देखा होता, जरा रुक कर अगर हमने सोचा होता, अगर यह सोचा होता कि इन 24 वर्षों तक ये विस्फोट क्यों नहीं किए गए, तो शायद हमें उन्हीं फाइलों के पन्नों में यह मिल जाता कि विस्फोट करना आसान है, लेकिन उसके परिणाम भुगतना कोई आसान काम नहीं है। और उसकी ज़रूरत क्या है? पैरा, क्या वह विस्फोट जरूरी था? क्या अर्थशास्त्र में हमको सामर्थ्य देने के लिए उसकी ज़रूरत थी? हमारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन आजकल एक और नई बात चल गई है कि केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ही वक्तव्य नहीं देते, हमारे रक्षा मंत्री ही वक्तव्य नहीं देते, बल्कि सरकारी अधिकारी भी वक्तव्य देते हैं। और वह अधिकारी इस तरह का वक्तव्य देते हैं जैसे वे लड़ाई के लिए कल ही तैयार हैं। जनतंत्र में यह कैसे हो गया? हमने आडवाणी जी का भाषण अखबारों में पढ़ा कि वह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं। पता नहीं राष्ट्रपति प्रणाली कब आएगी, लेकिन अटल जी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी है। सरकारी ऊंचे पद पर एक पार्टी के सदस्य को बैठाकर उन्होंने एक नई परंपरा को लागू किया है और उस सदस्य ने शपथ ली हो या न ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जब टीवी पर भाषण सुन रहा था तो मैं समझता हूँ कि उस जोश से आडवाणी जी भी नहीं बोल सकते जिस जोश से वे भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी सामर्थ्य है। मत कीजिए इस काम को। जब संविधान में संशोधन कर लेंगे तब राष्ट्रपति
प्रणाली आ जाएगी। यह खेल अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। यह मत समझिए कि हमारे वीरता भरे भाषणों से दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया हमारा मखौल उड़ा रही है, हम पर हंस रही है। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बर्बादी के रास्ते पर और तेजी से चले। इस देश को जल्दी इन जज्बातों से छुटकारा दिला सके तो एक नए भविष्य का सूत्रपात होगा।